लोगों को उकसाने का आरोप है। इस्लामिया ग्राउंड में धरना प्रदर्शन में लोगों को जुटाया था इसने। इसके बाद से वो पुलिस प्रशासन की जांच के दायरे में था। अब तक तौकीर के 5 करीबियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। तौकीर रजा बरेली हिंसा का मुख्य आरोपी है और बरेली हिंसा में तौकीर समेत 90 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। पुलिस ने इस मामले पे 10 एफआईआर दर्ज की हैं। 7 मामलों में तौकीर रजा को भी आरोपी बनाया गया। 26 सितंबर से पहले यहां तौकीर का कार्यक्रम भी हुआ, जिससे निर्माण और ज्यादा चर्चा में आ गया था। सुनिए जरा एसपी सिटी बरेली क्या कह रहे हैं। सितंबर को जो बरेली शहर में जो उपद्रव करने का प्रयास किया गया था, उसमें कई मुकदमे पंजीकृत हुए और उन मुकदमों की जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसमें ये सामने आया कि 19 सितंबर को यही फरीदापुर चौधरी में इसी मैरिज हॉल में एक मीटिंग की गई थी, जिसमें कि मौलाना तौकीर रजा मौजूद था और उसके साथ साथ आईएमसी के कई महत्वपूर्ण पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे। और जो 26 सितंबर को जो उपद्रव करने का प्रयास किया गया, उसका षड्यंत्र और उसकी जो प्लानिंग थी, उसकी भी बात यहाँ पर सामने आई है कि इसी मीटिंग के दौरान की गई थी। और योगी मॉडल देखिए गुजरात में भी देखने को मिला। गुजरात में भी बुलडोजर चला है। 50 दुकानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। और बुलडोजर एक्शन के बाद देखिए जरा जो अवैध दुकानें थीं वो सब पूरी तरह से गिरा दी गई। गुजरात के नाडियाड में मेगा बुलडोजर एक्शन हुआ। यहां 46 दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को हटाने के लिए भारी पुलिस बल तैनात था। लंबे समय से इसको लेकर कानूनी प्रक्रिया चल रही थी और 1978 में इन दुकानों को बनाया गया था। सरदार स्टैचू के पास सरदार भवन में ये सभी दुकानें थीं। निगम ने दुकानों को खाली करने का नोटिस पहले ही दे दिया था। व्यापारियों को नोटिस मिलने के बाद मामला पहुंचा था हाईकोर्ट। कोर्ट ने 22 दिसंबर तक दुकानों को खाली करने का आदेश दिया था। समय सीमा खत्म होने के बाद प्रशासन की टीम हरकत में आई। बुलडोजर एक्शन के दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा थी। अवैध निर्माण की वजह से यहां कार्रवाई की मांग की गई थी। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि यह निर्माण जर्जर नहीं था। सालों पुराना कारोबार खत्म होने से अब उनके लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। और किस तरह जो कुछ हो रहा था यूपी में, वही गुजरात में और बिहार में भी वैसा ही एक्शन शुरू हो गया है। सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने, उसके बाद लगातार कार्रवाई हो रही है। एक नई लिस्ट आ गई है बिहार में। सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में। सम्राट की एक और तस्वीर आई। कार्यकारी अध्यक्ष का रोड शो था आज, जिसमें सम्राट चौधरी नजर आए। ये तस्वीर देख रहे हैं। रीतलाल माफियाओं पर एक्शन की तैयारी है। रीतलाल आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। सम्राट अब उनके करीबियों पर एक्शन लेने वाले। अगली तस्वीर देखिए। सम्राट आज जिस रोड शो में शामिल हुए बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के साथ, वहां भी बुलडोजर से स्वागत हो रहा था। आखिर सम्राट क्या करने जा रहे हैं? बिहार में माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी। 20 बड़े माफियाओं की संपत्ति जब्त की जाएगी। इन माफियाओं की 55 करोड़ की संपत्ति जब्त होगी। इस लिस्ट में 8 भूमाफियाओं के नाम हैं। इसके साथ 12 बालू माफियाओं पर भी कार्रवाई होगी। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी की माफियाओं को चेतावनी है, बिहार में किसी भी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद माफियाओं को जेल में डाला जाएगा। माफियाओं पर एक्शन के लिए ईओयू ने ईडी को प्रस्ताव दिया है और इस लिस्ट में रीतलाल के भाई पिंकू यादव का नाम शामिल है। पिंकू यादव और रीतलाल यादव दोनों पहले से जेल में बंद हैं। उन पर एक बिल्डर से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। साथ ही बिल्डर को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। भूमाफियाओं की 39 करोड़ की संपत्ति जब्त होगी। बालू माफियाओं की 15 करोड़ की संपत्ति सीज होगी। सुनिए जरा सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं। माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी और जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई होगा, वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है। 2 की सहमति मिल चुकी है
और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का काम। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज आपको भगोड़ों से मिलवाने जा रहे हैं जो अपनी जुबान से कबूल कर रहे हैं कि हां वो भगोड़े हैं। भगोड़ों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दोनों की तस्वीर आप देख रहे हैं। दोनों देश छोड़कर भाग गए हैं और जल्द ही कोशिश एजेंसियों की कि इन्हें खींचकर भारत लाया जाए, लेकिन आज ये खुद मान रहे हैं कि ये भगोड़े। अगली तस्वीर देखिए, इनका वीडियो सामने आया है जिसमें कह रहे हैं हम भारत के सबसे बड़े भगोड़े हैं। ललित मोदी और विजय माल्या। You know, you're lucky that we haven't brought that photograph with you hanging upside down in front of it yet. I asked it for it. We're gonna get it. I have it. You have it. Okay, perfect. That's what we're looking. Fugitive. The biggest fugitive from India. You know, you're lucky that we haven't brought that. ललित मोदी कह रहे हैं बिगेस्ट फ्यूजिटिव।